हर्ष जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हो सकता है मैं रेड कार्पेट पे होस्ट करूं, आई डोंट नो नाउ, लेकिन हाँ हो सकता है अभी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छा अवार्ड होने वाला है और हम इस अवार्ड के लिए 2 महीने से वेट कर रहे हैं। मैं अभी कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऐश कर रही हूँ। हैप्पी वुमेंस डे एवरीवन और हैप्पी वुमेंस डे अर्शी, दैट्स इट, बी स्ट्रॉन्ग। थैंक सभी को नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है प्रिंस आदवंशी और मैं FFW रेसलर हूँ, एशिया हैवीवेट चैंपियन, और 6 अप्रैल को खेलने जा रहा हूँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आपके डोम स्टेडियम में। और इस अवार्ड के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी हमेशा से ही बहुत ही बेहतर अवार्ड करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और हमेशा मुझे बुलाते हैं चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, और मुझे भी आकर बहुत अच्छा लगता है अवार्ड फंक्शंस में। और हमारी पूरी टीम FFW की आज प्रदीप भारद्वाज जी से मिलने आए हैं इस अवार्ड फंक्शन में, और आशा करूँगा आगे भी ऐसे ही अवार्ड फंक्शन प्रदीप जी कराते रहें। थैंक यू वेरी मच। हाय गाइस, दिस इज़ वीर सचिन आदवंशी, FFW भारत की सबसे पहली प्रो रेसलिंग कंपनी। आई एम अ फाउंडर चेयरमैन, और बहुत खुशी होती है जब इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि देश सेवा लोग बहुत हैं जो करते हैं, लोगों की मदद भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज हाई एटीट्यूड की बात करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, सेना को लेके चलते हैं, फोर्स को लेके चलते हैं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ढेरों शुभकामनाएं। जितने भी आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी लोग अंदर हैं उनका सभी का धन्यवाद। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ, ये सभी मीडिया हाउसेस को भी पता होना चाहिए। ये 6 तारीख का डूम स्टेडियम के अंदर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है रेसलिंग के, जिसमें USA, कनाडा, बहुत सारी कंट्रियों से लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों का भी स्वागत है। 100% आप लोगों को आना। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम 6 अप्रैल जी। थैंक यू सो वेरी मच। और सिक्स सिग्मा की पूरी टीम वहाँ रहेगी, और थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। नो दैट दिस इज गायबा 6 सिग्मा एक्सीलेंस अवार्ड है, और आज की शाम सिर्फ बिजनेस और एंटरटेनमेंट को अवार्ड नहीं देंगे, हम हमारे आर्म फोर्सेस को देंगे, हमारे फिलैंथ्रोपिक वर्क को देंगे, एवरी सिंगल इंडस्ट्री, हर तरफ हमारे आज अवार्ड्स जाने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी नाइट ऑफ एक्साइटमेंट। यू हैव मीत ब्रदर्स परफॉर्मिंग, यू हैव लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड इट्स अ स्टारलेट इवनिंग, डोंट मिस इट। आई विल सी यू अपकमिंग। अभी मेरा 5th सीजन वापस आ रहा है बालवीर का, वेयर आई एम प्लेइंग द नेगेटिव, आई एम दियागिल एज यू ऑल नो, एंड आई थिंक बाय अप्रैल एंड कहीं पे लॉन्च हो रहा है, एंड देयर इज़ वन वेब सीरीज, बट please wait till the time this project gets launched, because I don't want it to get overlapped. Each and everything. So देखते हैं अंदर कि कितनी सेलिब्रिटीज़ मिलते हैं हमें, हम भी एज अ सेलिब्रिटी शामिल होने आए हैं, और इवेंट देखते कितना अच्छा जाता है। This is very exciting. I'm looking forward to see everybody. The guest list is amazing. So yeah, I'm here to enjoy, here to meet everybody, and all the best to all the celebrities for their awards. So yeah, I would like to say कि we are doing a project together, so just give us the your best wishes. सर रेड कारपेट था तो हम रेडी पहन के आ गए। सो सर आई थिंक कारपेट साथ मैच होना इज़ द बेस्ट, है ना, बेस्ट कॉस्ट्यूम, मतलब क्या था स्टाइलिंग। ठीक है, थैंक यू। के साथ साथ एक मैसेज भी है कि किस तरीके से अपने देश को रिटर्न बैक करना है और किस तरीके से अपने देश की जो हाई ऑल्टीट्यूड की यात्राएं हैं उनको मजबूत बनाना है। एक ये मैसेज भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर तमाम हस्तियाँ मौजूद हैं, तमाम मैं कह सकता हूँ आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, ITBP से, BSF से और CISF से भी। उसके साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफ़ी लोग हैं, और हमने ये सोचा कि ये हमारे जो हीरो हीरोइन हैं, ये हमारे रियल हीरोज़ की कोई ना कोई स्टोरीज़ को लेते हैं, फिर पिक्चर बनाते हैं, क्यों ना हम इस बार रियल हीरोज़ को ही यहाँ पर लेकर के आएँ, और हमने रियल हीरो को यहाँ पर लेके आए। आज ये स्टेज इतना पावरफुल स्टेज है कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आज का दिन हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है।
नारी शक्ति का दिन है, और तो नारी शक्ति को ज़्यादातर हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और नारी शक्ति को हम मान और सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि जब हमारी महिलाएं मजबूत होंगी देश मजबूत होगा, और देश मजबूती के साथ साथ हम लोग ये काम को करते रहेंगे इसी तरीके से। और अगले साल हम इस अवार्ड का आयोजन दिल्ली में करेंगे। जी Your thoughts on them winning an award function like this? ये अवार्ड फंक्शन जो सिक्स सिग्मा अरेंज कर रहा है, जिसका अभी हमने एक पहला ट्रेलर देखा, इतनी सारी महिलाएं अलग अलग डोमेन से आ रही हैं और इतना बढ़िया काम कर रही हैं। शायद यही इस अवार्ड के पीछे की फिलॉसफी थी कि दुनिया के सामने उन औरतों को लाया जाए जो शायद दिखने में बहुत अनअज्यूमिंग हैं, लेकिन जिनके काम बहुत बड़े हैं, बहुत इम्पैक्टफुल है। और जब हम स्त्रियों की बात करते हैं तो इस तरीके के अवार्ड्स एक एनकरेजमेंट होता है, एक मोटिवेशन होता है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता खुलता है, जिसको कहते हैं कि जब एक रोल मॉडल सामने खड़ा है तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। अगर रोल मॉडल ही नहीं होगा तो हम फॉलो किसको करेंगे? इसलिए नारियों के रोल मॉडल्स सामने रखने बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। और शायद यही सिक्स सिग्मा अवार्ड्स की एक पूरी फिलॉसफी है, जीत की गूंज। थैंक यू। अनिल सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? आप जो है बहुत सारे सोशल कॉज में हमेशा आगे रहते हैं, इसमें भी जो है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या कहना चाहेंगे सर इस अवार्ड के बारे में जो इनिशिएटिव लिया है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सब मीडिया भाइयों को दिल से नमन करता हूँ। ये इनिशिएटिव भारद्वाज साहब ने लिया, हर्ष जी ने उसको पूरा अंजाम देने की प्रेरणा ली, कोशिश की। इट्स समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अभी अभी मैम ने कहा इट्स अबाउट नारी शक्ति। मैम, मैं कहता हूँ बिना नारी के हम नर अधूरे हैं। दैट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट एट लार्ज? आप खुद इतनी सशक्त हैं, आप लोगों को एम्पावरमेंट क्या चाहिए मैम? इट्स अबाउट अ नेशन विच लुक्स फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इंडिया फॉरवर्ड। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब मेरे इस वतन को सोने की चिड़िया बोला जाता था। आने वाले दिनों में आप फिर देखेंगे कि इस देश को फिर सोने की चिड़िया बुलाया जाएगा। हाय दादा। Hi, hello. How you doing, all of you? I've come to attend this show, which has been very, very popular and very great show. I wish them all the best, and please cover it up so well that they should learn the lesson that how the programs are organized. Beautifully organized. Thank you. Air Marshal. Pawan Kumar साहब, Air Marshal Pawan Kumar. He's Air Marshal. Air Marshal Pawan Kumar. Yes, we have all the generals and Air Marshal here. So we're very proud of you. They're all here to attend this beautiful function. The Indian Navy. Please go ahead. Thank you. कि गेवा सिक्स सिग्मा अवार्ड ये अवार्ड नहीं है, पर ये मोटिवेशन है, खाली हमारे लिए नहीं कि हमें अवार्ड मिल रहा है क्योंकि हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, पर ये अवार्ड से पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो सकता है। और जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि 2047 में विकसित इंडिया होना चाहिए, ऐसा अवार्ड और ऐसा लोगों को प्रोत्साहित करके ये अवार्ड के हिसाब से लोग इतना प्रोत्साहित होंगे कि सब लोग सोशल सर्विस करना चालू करेंगे, और वो सोशल सर्विस से लोगों को इतना फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं खुद ENT सर्जन हूँ, और हम लोग डिजिटल हियरिंग एड 2000 बच्चे को जो अंडर प्रिविलेज है उनको हियरिंग एड, डिजिटल हियरिंग एड पहना से
वो लोग अपने आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। और 2 वर्ड जो है डेफ एंड म्यूट निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने आप से बोल सकते हैं। और डेफ एंड डम, वो डम नहीं है, वो कुछ भी आगे जाके कोई भी पोजीशन, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये सिक्स सिग्मा को, गाइबा सिक्स सिग्मा को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो काम कर रहे हैं और माउंटेन में जाके लोगों की जो सेवा कर रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। और कुंभ में भी उन्होंने जो करोड़ों लोगों को सेवा दी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। Saujanya Sri. I've completed my 26 continuous years of service, and I'm very thankful for Mr. Harsh Gupta, who is director of Gaiba Awards, and Mr. Dr. Pradeep Bharadwaj, who is the CEO of Six Sigma Excellency and Iconic Awards. And not only them, it's their spouses also should be appreciated, because they are equally participating in every event what they have been both the spouses are actively involved in every activity. And मैं मेरा इधर आने का मुझे what I look forward coming here in front of camera is, अगर मुझे मेरे जैसे कोई वर्दी यूनिफॉर्म वुमेन ऑफिसर्स को देखे, इवन अगर कोई एक भी यंग मेल बॉय या गर्ल कोई भी अगर मोटिवेट होके फौज में ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट ट्राई करते हैं, एसएसबी जाते हैं, तो हमारे जैसे लोग ऐसे पब्लिक में आने का, अपीयरेंस होने का एक महत्वपूर्ण एक्शन जो कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड ब्रिंगिंग पीपल लाइक अस इज to motivate more youngsters to join फौज। So फौज में ज्वाइन होने के लिए एसएसबी करके एक इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू ट्राई करना itself is an achievement। लाइक वो सेलेक्ट हुए ना हुए के आई मीन वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो अच्छा है, नहीं होंगे तो भी दैट एक्सपीरियंस itself is the greatest experience। So आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? मैं एक्चुअली एजुकेशन ब्रांच में हूँ इंडियन नेवी में। मैंने काफ़ी ट्राई सर्विसेज प्रेस्टिजियस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में पोस्टेड हुई, एंड आई हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट प्रोजेक्ट्स व्हिच आर प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स इन इंडियन नेवी। एंड if I can complete 26 years of service, I think anybody can try, at least try to join forces। So you want to ask something? Thank you so much। Anil ji has a question for you। अनिल सर, आप अवार्ड करते हैं, अवार्ड्स के वहाँ पर भी आप कुछ आर्मी पर्सनल्स को और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर इनवाइट करते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, सर उसके बारे में कुछ बताइए, और कब होने वाला है ये शो, उसके बारे में कुछ शेयर। हाँ, मुझे गुमान है इस बात का कि हम जो प्रयास कर रहे हैं इतने सालों से, उसके बारे में आपने अभी जिक्र किया। उसके पहले मैं कहूँ, सिक्स सिग्मा भी जो प्लेटफॉर्म है उधर आज जुड़ने का कारण भी वही था कि जिस तरीके से इस अवार्ड सेरेमनी को कंसेप्चुलाइज किया गया है, इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आपने जिक्र किया अवार्ड ज़िंदगी के बारे में, इट्स ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम लाइन्स। अवार्ड्स फॉर द आर्म्ड फोर्सेस एट लार्ज, फॉर द मैन इन यूनिफॉर्म, इट्स समथिंग फैंटास्टिक। आज रियल हीरोज़ एंड रियल हीरोज़, ये अंतर आवाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाट भारद्वाज साहब एंड दिस मैन इज़ डूइंग। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस एसोसिएशन, एंड वी लुक फॉरवर्ड इन द इयर्स टू कम टू स्ट्रेंथन दिस बॉन्ड। थैंक यू। मार्शल M.K. मेहरा साहब हमारे साथ हैं, कैप्टन श्री मैम, कैप्टन फ्रॉम इंडियन आर्मी जिन्होंने कारगिल वॉर किया, मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। हमारे मीत ब्रदर्स, द आइकॉनिक सिंगर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, और बहुत सारे बॉलीवुड स्टार। बेसिक आइडिया था कि वी वर द ब्रिजिंग गैप बिटवीन द आर्म फोर्सेस एंड द फिल्म इंडस्ट्री। हम दिखाना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को भी, आप अगर पर्दे के पीछे हीरो हैं तो सर ये हमारे हीरो जो हैं ना, ये रियल हीरोज़ हैं। तो हमारी इंडस्ट्री ने बोला भाई हम रियल हीरोज़ के लिए आएंगे, और हम इस अवार्ड को हम पूरी हिंदुस्तान में पहुंचाएंगे कि सबको इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं। द डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ पीपल आर कमिंग, अलग अलग किस्म के लोग आ रहे हैं। और अनिल मुरारका जी
हमने इस प्रोग्राम में कोई फंडिंग नहीं लिया, कोई किसी से हमने कुछ मांगा नहीं। हमने कह दिया अनिल मुरारका साहब को ये कर दीजिए, उन्होंने ये कर दिया। हमने उनको बोला जयंत भाई को ये कर दीजिए, उन्होंने वो कर दिया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अनिल मुरारका साहब, इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद की। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय सर प्लीज अरे सीनियर अरे भाई दोनों खड़े हो जाओ यार। क्या कहना चाहेंगे सिक्स सिग्मा ने जो इनिशिएटिव लिया है आर्मी पर्सनल्स के लिए, आज वुमेन्स डे के मौके पर उनको फेलिसिटेट किया? मैं वही हाँ, ये सिग्मा का जो इन्होंने जो अवार्ड फंक्शन रखा है, एक्सीलेंस ऑफ इन एवरी फील्ड, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ जो आर्म फोर्सेस ने जो कंट्रीब्यूशन किया है। और उनकी वाइफ्स, स्पेशली आज वुमेंस डे है तो इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो मैं वाइफ्स को सबसे पहले बधाई दूंगा, क्योंकि उनके बैकअप से वो फौजी वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, चाहे वो एयरफोर्स है, नेवी है या आर्मी है। क्योंकि मैं खुद आर्मी से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, माय ब्रदर इन लॉ इज़ ऑल्सो रिटायर्ड कर्नल, और मैंने वो लाइफ देखी है। और मेरी सिस्टर को मैंने देखा है जब वो बांग्लादेश वॉर के लिए गए थे तो उनकी क्या कंडीशन थी, लेकिन उनकी सपोर्ट की वजह से ये आर्म फोर्सेस अब लड़ाई लड़ते हैं। तो उनको ये सब सम्मान दिया जा रहा है, उसके बीच में हम हैं जो हमको हमारे एक्सीलेंस के लिए दिया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जो सबको अलग अलग फील्ड से अवार्ड मिल रहा है, और एक्टिंग की फील्ड से अगर मुझे चुना है तो आई एम रियली थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीबॉडी। और ये नई दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, और यहाँ इस दुनिया में सब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अवार्ड हो ही नहीं सकता। गायबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा एक कनेक्शन बना है जो हमारे जो हीरोज़ ऑफ इंडिया, हीरोज़ एंड हीरोइंस ऑफ इंडिया, वो एक ग्लैमर वर्ल्ड से भी जुड़े हैं कि बताने के लिए कि हम लोग बहुत रियल हैं। हम लोग सिर्फ वॉर फ्रंट पे हीरो नहीं है, हम लोग हर लेवल पे आके इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर अस। हम लोग खुद मिलते इतने बड़े बड़े लेजेंड से, तो रियलाइज़ होता है कि हम लोग अपने आप को बहुत सेलिब्रिटी समझते हैं, बट रियल सेलिब्रिटीज़ ये लोग हैं। और ये पूरे हमारे बॉलीवुड को पता होना चाहिए कि इन लोगों की वजह से आज हम हैं। सो इट्स हर्ष गुप्ता जी, गायबा, जिन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ करा, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम एंड ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि जिस लेवल पे सब लोग हैं, इनका यहाँ आना बहुत कमाल की बात है। इनको सबको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, और वी यंगस्टर्स आर वेरी वेरी मोटिवेटेड। हमारा बस चले कि हम भी ज्वाइन कर लें फोर्सेस। सो वी प्रे एंड आवर बेस्ट विशेस टू ऑल द फोर्सेस, एंड ग्रेट दैट दीज अवार्ड्स आर देयर, एंड एवरी ईयर वी वांट टू ब्रिंग इन मोर। मैं हर्ष गुप्ता जी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, और सेलिब्रिटीज़ आएँ और हम लोग रील्स बनाएं, मूवीज़ बनाएं अपनी फोर्सेस के ऊपर। जो चीज़ें हमें स्टोरीज़ पता नहीं लगती, वो स्टोरीज़ बाहर आनी चाहिए। So I think that's the main reason of this outstanding award, which is nothing less than any Filmfare or IFA award. This is, I think, the biggest award. Thank you so much. There's a big vacuum in this. Definitely, there's a big vacuum. And it is very badly needed. Can we do a picture together on the field? Yeah, please. से और कलकत्ता से हूँ मैं, सो बचपन से म्यूज़िक सीखते हुए आई हूँ। गज़ल और क्लासिकल के साथ मैंने म्यूज़िक सीखा है। और हर्ष भैया को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, मुझे इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म में आज खास करके वुमेंस डे पे परफॉर्मेंस देने के लिए हमें बुलाया है। और बीइंग ए वुमेन, एक लेडीज़ होने के नाते सूफ़ी म्यूज़िक को पूरे वर्ल्ड में पेश करना बहुत मुश्किल बात है। और इतने लेजेंड्स हमारे पूरे कंट्री में हैं, अबिदा प्रबन जी, ऋचा शर्मा जी, तो उनको हम लोग मद्देनज़र उनके पास से बहुत कुछ सीखा है। बस आगे हम लोग बढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ। दो लाइन मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी। न चाहत है नज़ारों की, न तमन्ना है इशारों की। आप लोगों के लिए वाह तो करो आप लोग। कहाँ है इरशाद? छुट्टी पे है। न चाहत है नज़ारों की, न तमन्ना है इशारों की। आप जैसे कोई एक मिल जाए, आप जैसे कोई एक मिल जाए, तो क्या ज़रूरत है हज़ारों की। और पंजाब में, हरियाणा में काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं, और पंजाब हरियाणा में काफ़ी एल्बम्स भी कर चुकी हैं। एंड शी इज़ कमिंग टू द हॉलीवुड नाउ टू टेक लीड इन टू द हॉलीवुड। फोटो ले लीजिए।
मैम बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे इंडस्ट्री? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हर जी ने मुझे इनवाइट किया अपना ये बार 6 सिनेमा, तो आई होप, क्या बोलूं, हर जी ने मुझे बुलाया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं इनको गुड विशेस देना चाहूँगी कि इनका ये शो सुपर डुपर रहे, एंड थैंक यू। मीडिया में जाएंगे, कौन सी आवाज़? नहीं, वो तो बोला, कह रहे 2 लाइनें मुझे आपकी आवाज़। आप गाना सुनाइए मैम, गाना सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़। पंजाबी सुनाओ। मैनू गोटे गोटे चढ़ी आई चा, मैनू झांजरा दवा, मैनू गोटे गोटे चढ़ी आई चा, मैनू झांजरा दवा, झांजरा लाई दिल्ली तो झुमका लाई बरेली तो झुमका लाई बरेली, मेरी जुत्ती ही तिल्लेदार, मेरी जुत्ती ही तिल्लेदार, मैं नाचू बीच बाजार, तेरे नादिया झांझर पाके नच्चा, नादिया झांझर पाके। मैं रह रहा हूँ एंड आई एम ग्लैड आई एम हेयर ऑन अ वुमेंस डे। तो सिग्मा एक्सीलेंस अवार्ड जो काफ़ी सालों से चला आ रहा है 20205, तो सुमित कुमार ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही हैज़ इन्वाइटेड मी हेयर एंड आई एम ग्लैड ऑन अ वुमेंस डे आई एम हेयर, आई एम अटेंडिंग दिस इवेंट। तो मैं कहूँगा सेलिब्रिटीज़ तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन मेन मायने में सेलिब्रिटीज़ आप लोग हो जो हमें यहाँ तक पहुँचाते हो कि हम दुनिया के सामने आ पाएँ। एंड मैं इवेंट को अभी देखने जा रहा हूँ एंड ऑन अ वुमेंस डे मैं कहना चाहूँगा आपके आसपास अगर पॉजिटिव वुमेन हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। वैसे तो सभी महिलाएं इंस्पायर करती है अपने को, बट माय मदर, माय वाइफ, माय 2 डॉटर्स और मेरी जो शिक्षिकाएं थी उन सब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया हुआ है एंड आई विश एवरीवन हैप्पी वुमेंस डे। सर, आज जो अवार्ड फंक्शन है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स भी आए हैं यहाँ पर, कितना इम्पोर्टेंट है ये इनिशिएटिव? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को हमेशा आर्मी ध्यान रखती है, तो मेरे ख्याल से अपने को उनको मोटिवेट करना चाहिए एंड दिस इज़ सच ए फैंटास्टिक एंडेवर एंड मेरा फुल सपोर्ट है। थैंक यू, थैंक यू। ये एक तो वुमेंस डे है, बहुत बड़ा दिन है और हमारे देश के जवान, हमारे देश के रक्षक, उनके सम्मान में ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू। मेरी माता जी, मेरी पत्नी और जितने भी सिंगर्स, को सिंगर्स, एक्टर्स और हमारे जितने कलीग्स हैं, सब ने इंस्पायर किया। एक्चुअली वी कीप वेटिंग फॉर दिस अवार्ड, क्योंकि ये अवार्ड एक ऐसा है कि आप देखें इसमें सारे अपने इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सारे ही होते हैं और एक अपने में अलग हटके है। तो हर्ष जी का जब भी ये अवार्ड होता है तो वी डेफिनेटली वेट फॉर इट। हाँ, 2-3 लाइन जो भी होगा वो गाने वाले जब अवार्ड देंगे तब देखते हैं जिस तरह से होगा अवार्ड का। अपकमिंग एक गाना हम लोगों ने बनाया है एंड जो अभी रिलीज़ होगा अप्रैल के बाद, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। अभी कंपनी से बात चल रही है तो आप लोगों को तो बुलाया ही जाएगा, सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच। वही तो हीरो है हमारे असली, उनके बारे में सोचो, समझा? क्योंकि वो है, इसके लिए आज हम यहाँ पे हर चीज़ कर पा रहे हैं ना। जब बॉर्डर पे वो अपने जवान हमारी रक्षा कर रहे तो उनका सम्मान होना चाहिए ना। उनके सम्मान में सब लोग ने उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, एकता कपूर ने 5 साल पहले जो हमारे इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म का अपमान किया था, उनके परिवार का अपमान किया था, 5 साल पहले पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन दिया था मैंने। पर इनकी पावर, पैसे के इसमें
पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। इसके वजह से 5 साल मैं कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहा था इंडियन आर्मी के लिए, उनके परिवार के लिए, यूनिफॉर्म के लिए। तो अभी 5 साल के बाद हमारे न्यायालय ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन उठाओ, करके कार्रवाई करो। तो कितना भी आप पावरफुल हो, सच्चाई की जीत होती है ना, तो लड़ेंगे। आप लोग भी साथ देना, इनको छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। इस तरह का अवार्ड फंक्शन वो कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और आर्मी दोनों को एक साथ ला के इस तरह का आयोजन जो है वो एक सफल आयोजन होता है और लोगों को एक इस तरह के प्रोग्राम में आने पे बेहद खुशी होती है, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो फिल्म के अवार्ड होते हैं वो तो होते ही रहते हैं, वो सम्मान तो मिलता है, बट जब इस तरह का सम्मान मिलता है तो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है। और इसीलिए मैं इन लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और इनको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। पे रखा गया है, आज वुमेंस डे है एंड आई विश ऑल द वुमेन्स अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे एंड या आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। इतने सारे सीनियर्स आ रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, सो या आई एम एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड हैव फन। अभी 15 अगस्त नहीं, शायद 15 अगस्त या सितंबर में आ रहा है, दिल्ली फाइल्स जी। थैंक यू। ऐसे तो रोज़ होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट द आर्मी डिजर्व्स, वो रोज़ होना चाहिए ऐसे अवार्ड। इससे बेहतर क्या हो सकता है? हमारी ताकत है हमारी आर्मी एंड फॉर वुमेन इफ दे आर देयर इट्स नथिंग लाइक। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। थैंक यू। All the appreciation, all the respect, all the love, all the gratitude, because they're saving us from the toughest of situations, and they're just हम लोग पीस में हैं क्योंकि वो सरहद पे हमारे लिए अपना जान नछावर करें। मीन्स they're just doing this for selflessly for the country, and I just have no words, and thank you so much. And whenever possible I will be there supporting any cause that they do. Well, अभी War 2 होने वाला है, and hopefully सब अच्छी तरह जाए।